क्वेश्चन 10वीं का है और ये बिहार बोर्ड में इस बार पूछा गया प्रथम पाली में। द्विघात समीकरण का ये क्वेश्चन है। किस चैप्टर का क्वेश्चन है? द्विघात समीकरण। और ये अज्ञात राशि जो कहता है ज्ञात करने के लिए, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे आसान तरीका से बनाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि इस बार जो बच्चा इस क्वेश्चन को गलत तरीके से बना लिया हो, सही तरीके से तो बहुत बढ़िया बनाया होगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि थोड़ा गलत उलट हो गया होगा तो इसको अच्छे से देख ले, दूसरे को भी बताएं कि इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। और इस बार प्रथम पाली में देखने को मिलता है, जो भी क्वेश्चन मिला है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कोई इतना हार्ड नहीं है। सब क्वेश्चन सिंपली क्वेश्चन पूछा है। तो अच्छे से हम लोग पैटर्न को देख लेंगे, समझ लेंगे, इसी प्रकार से ये सब क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक के वर्गों का योगफल। किसका योगफल? वर्गों का योगफल। यहीं पर पकड़ना है। किसका योगफल? वर्गों का योगफल। तो वर्ग का मतलब हम जानते हैं हम लोग कि जैसे 4 का वर्ग पूछेगा तो 4 का वर्ग मतलब कौन चीज? 4 का 2 बार गुना, 4 का 2 बार गुना। 3 का वर्ग पूछेगा तो 3 का कितने बार गुना? 2 बार गुना। तो वैसे ही वर्गों का योगफल कर रहा है। तो यहां पर धन पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक? धन पूर्णांक। उसके बाद वर्ड लगाया है क्रमागत। तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। ध्यान रखेंगे, आने वाले जो अगली बार हम लोग परीक्षा देंगे 10वीं का बच्चा, थोड़ा वो ध्यान देंगे। क्रमागत का मतलब लगातार, क्रमागत का मतलब लगातार। तो पूर्णांक कहते हैं, जैसे पूर्णांक का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 -1 -2 -3 -4 -5, ये पूर्णांक है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक मतलब 0 को भी छोड़ देंगे। शून्य ना तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। तो हम लोग कहां से शुरू करेंगे? धनात्मक पूर्णांक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये धन पूर्णांक हुआ। अब कहीं पर हम दो धनात्मक पूर्णांक को लेंगे तो उसमें एक दूसरे के बीच सिर्फ 1 का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? 1 का अंतर होता है। तो यदि हम छोटी पूर्णांक लिख देंगे यहां पर, माना कि छोटी धन पूर्णांक, छोटी धन पूर्णांक यदि मान लो x मानते हैं, तो बड़ी पूर्णांक क्या हो जाएगा? बड़ी पूर्णांक, बड़ी धन पूर्णांक हो जाएगा कितना? तो जैसे मान लो हम उदाहरण के तौर पर सोचते हैं, कहीं पर सोचते हैं, 13 और 14 पर विचार करते हैं। तो 13 में कितना जोड़ेंगे तो 14 होगा? 1। कहीं पर हम उठाते हैं, जैसे मान लो 17 और 18 लिए, तो 17 में कितना जोड़ेंगे तो 18 होगा? 1। तो कहीं पर भी दो पूर्णांक, दो लगातार पूर्णांक पर हम विचार करते हैं तो छोटी पूर्णांक में हमको देखने को मिलता है एक ज्यादा बड़ी वाला, तो 1 जोड़ देंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वर्गों का योगफल। प्रश्न क्या कर रहा है? वर्गों का योगफल मतलब दोनों के वर्ग, दोनों के वर्ग। तो x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर कितना लिख देंगे? 365। क्वेश्चन बन गया। अब इसको हल करेंगे, क्या लिखेंगे? x²। a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab, तो 2 गुना x गुना 1 प्लस b², तो 1 का वर्ग बराबर 365। और नहीं, यदि ऐसे नहीं हमको आता है तो x + 1 का वर्ग है, इसे 2 बार लिख दो, x + 1 × x + 1। अब ऐसे को ऐसे हम लोग कर लेंगे कैलकुलेशन, x × x + 1 और +1 × x + 1 गुणा करेंगे तो x² + x + x + 1, तो क्या हो जाएगा? x²। इसको जोड़ेंगे तो 2x + 1। यही इस, यदि हमको ये सूत्र याद है तो डायरेक्ट ये लाइन पर रख देंगे, a² + 2ab + b², तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। तो यही रिजल्ट हमको आएगा। देखो कैसे आता है, तो x² और इस x² को जोड़ेंगे तो वैसे तो 2x² हो जाएगा, लेकिन एक बार हम दिखा देते हैं कि यही कैसे आता है। तो x² + 2x + 1 बराबर कितना? 365। यही आ गया सेम। नहीं तो 365 को इधर भेज लो, लेफ्ट में ले आएंगे
तो माइनस हो जाएगा, प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा। यही हमें आया, यदि हम इसको डायरेक्ट लिखे तो यही आया, ये इसको इतना में किए। अब इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों एक जाति का है, तो क्या हो जाएगा 2x², 2x 365 में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा 364 बराबर 0। दो कॉमन है तो दो ऐसे कॉमन ले लेंगे, x² प्लस एक्स माइनस कितना 2 से भाग देंगे तो ये हमें प्राप्त होगा। 2 1 2, 2 8 16, 2 दूनी 4। अब ये 2 को हम नीचे भेजते हैं तो 0 हो जाएगा, तो हमें आ गया x² प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, पहले पद और तीसरे पद को गुना करेंगे, पहले पद और तीसरे पद को गुना करेंगे, तो ये आएगा हमको कितना 182 माइनस 182 x²। अब यहां पर उसको खंड करेंगे तो 182 को तोड़ेंगे, तो 182 को ऐसे लघुत्तम विधि द्वारा तोड़ेंगे तो 2 9 18 ऐसे 2 1 2, 7 से लगाएंगे तो 13 होगा, 13 7 91। देख रहे हैं कि 13 और 14 आ रहा है, तो यहां पर जो चिन्ह रहता है प्लस वाला वो ज्यादा वाला लेंगे गुणनखंड में, और जो नहीं रहेगा वो कम वाला। तो यहां प्लस का चिन्ह है तो ज्यादा वाला ले लो, जो कम वाला है वो विपरीत चिन्ह वाला ले लो। तो 13x माइनस कितना 182 बराबर 0। तो ऐसे ही आसान तरीका से हम लोग हल करेंगे, कोई इतना वो नहीं है। इन दोनों के बीच कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो फिर वही बात हो जाएगा 14 बराबर 0। x प्लस 14 बराबर 0 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0। बाद में करते हैं, या तो इतना बराबर 0 होगा या इतना बराबर 0 होगा, x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। तो हमें रिजल्ट आ गया x बराबर माइनस 14, एक ठो रिजल्ट आया x बराबर 13। ये नहीं होगा क्योंकि यहां पर लिखा है धन पूर्णांक तो माइनस में आ गया, तो